रूसी सदर पुतिन से खुश नहीं हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, रूस पर पाबंदियों से मुतालिक गौर कर रहा हूँ जो बहुत सख्त हो सकती हैं। यूक्रेन को बहुत हथियार फ्राहम किए हैं। अफगानिस्तान से निकला मुल्क की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस अब चीन चला रहा है। मजीद कहा, तमाम ममालिक को 1 अगस्त तक महसूलात की तामील करनी चाहिए। 1 अगस्त से टैरिफ के जरिए आमदनी अमरीका को मौसूल होना शुरू होगी। ट्रंप का जुमे के दिन सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सदर ट्रंप गजा में पेशरफ्त के हवाले से पुरुम्मीद हैं। अमेरिका की तवज्जो इस वक्त गजा में जंगबंदी पर मरकूज है। अमेरिकी सदर गजा के हवाले से नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि कई ममालिक गजा के मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहे हैं। शाम और लबनान के साथ होने वाली पेशरफ्त मशरिक़ वसता का नक्शा बदल देगी। हम टेक्सास में जानी नुकसान पर दोस्त ममालिक के ज़ाहिर ताज़ियत पर शुक्रगुजार हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। वज़ीर खारजा बनकर सफ़ीरों से बात करने वाले बहरूपिये के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से सनअती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मईशत और सनअत की तरक्की और बरामदात में इजाफे पर मुशावरत। मुल्क की मईशत की तरक्की और बरामदात में इजाफा हदफ है। सनअती तरक्की और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करेंगे। माशी तरक्की से पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। माशी इस्तेहकाम का सहरा हुकूमती टीम की अनतक मेहनत को जाता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। ताजरों की वज़ीर आज़म की क़यादत और हुकूमती माशी टीमों की काविशों की तारीफ। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और बंदरगाहों पर अशिया की क्लियरेंस के निज़ाम में शफाफियत और तेज़ी को भी सराहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए लाहे अमल तलब। ज़रई पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। ज़रई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़आल बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने जदीद ज़रई मशीनरी, मियारी बीज, फसलों की जोग्राफियाई मनसूबाबंदी का लाहे अमल भी मांग लिया। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कदम उठाया गया। हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया जब वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। दरामद का तरीका माजी से मुख्तलिफ और बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूआत किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हसार किया जाता था। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़। चीनी की कीमतों को पर लग गए। ओपन मार्केट में दाम बेलगाम। लाहौर में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। सप्लाई चेन मुतासर होने से दाम में तेज़ी बरकरार। पेशावर और कोयटा में भी चीनी महंगी 190 रुपये किलो तक जा पहुंची। कराची में एक हफ्ते में चीनी की कीमत 8 रुपये बढ़ गई। होलसेल मार्केट में नर्ख बढ़कर 185 रुपये किलो हो गए। शुगर माफिया चीनी की कीमतों को बढ़ाने में मसरूफ़ है। शुगर कार्टेल को लगाम न डाली गई तो रिटेल मार्केट में चीनी के दाम 200 रुपये हो जाएंगे। चेयरमैन ग्रोसर्स और होलसेलर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम। फैसलाबाद से डिजिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की फैसलाबाद में कार्रवाई। साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन आवान के डेरे पर छापा। 18 खवातीन समेत 149 मुल्की और गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार। गैर मुल्कियों का चीन, नाइजीरिया, फिलिपाइन, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार से ताल्लुक। नेटवर्क मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड करता था। मुल्जिमान से कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद। फ्रॉड करने वाले बड़े नेटवर्क के खिलाफ मजमूई तौर पर 7 मुकदमा दर्ज। अदाकारा हुमैरा असगर की कराची में पुरअसरार मौत। कई रोज पुरानी लाश डिफेंस फेज 6 के रिहायशी अपार्टमेंट से मिली। अदाकारा की मौत किस तरह हुई, तहकीकात जारी हैं। फ्लैट अंदर से बंद था। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद मजीद सूरत हाल वाज़ेह होगी। SSP साउथ महरोज अली की गुफ्तगू। अदाकारा फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। हुमैरा असगर ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था। 2024 से किराया अदा नहीं कर रही थी। मालिक मकान ने केस किया हुआ था। बैलिफ आया तो लाश देखी। पुलिस को घर से मोबाइल फ़ोन भी मिला। सिम हुमैरा असगर के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस हुकाम।
वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हुकूमत आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। आवाम की सहूलत के लिए बनने वाले तमाम तरक्याती मनसूबे तरजीह हैं। तरक्याती मनसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। 1 साल के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया है। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम जारी है। रावलपिंडी डिवीजन में तमाम स्कूलों को रिवैम्प कर रहे हैं। पंजाब में 50 अरब की लागत से साफ पानी फ्राहमी का मनसूबा शुरू करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। यौम आशूर पर बेहतरीन इंतजाम करने पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश। मरियम नवाज की रावलपिंडी आमद आवाम का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब हाथ हिलाकर नारों का जवाब देती रहीं। मुनज़्ज़म इमारत के सबसे पहले पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स टूटने पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया। कराची लियारी बगदादी में इमारत गिरने से पहले की फुटेज सामने आ गई। इमारत की पार्किंग में गाड़ियां और रिक्शे भी मौजूद थे। कराची में मखदूश इमारतों को गिराने का अमल जारी। लियारी बगदादी में मखदूश इमारतों की मसमारी। इंतजामिया ने मखदूश इमारतों को खाली करवाने का ऑपरेशन भी तेज़ कर दिया। शहर में खाली कराई गई मखदूश इमारतों की तादाद 9 हो गई। खवातीन घर के सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। ज़मीन बोस और मुल्हिका इमारतों के मकीनों का एहतजाज। बेघर अफराद का मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ देने का शिकवा। हमारे पास कोई घर नहीं, हम कहाँ जाएं। रिहायशी खवातीन का इंतजामिया से मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत 1 करोड़ रुपए फी खानदान मुआवजा दे, मुतासरीन का मुतालबा। सानिया लियारी 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची डिवीजन कमेटी के चेयरमैन मुकर। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान कमेटी में शामिल। कमेटी 48 घंटे में जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देगी। कमेटी खतरनाक इमारतों से इनखला का निज़ाम भी तजवीज़ करेगी। कमेटी ने लियारी में इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पूरी कोशिश है 48 घंटों में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएँ। सरबराह तहकीकाती कमेटी कमिश्नर कराची। गवर्नर सिंध का सानिया लियारी के मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेघर होने वाले खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन मिलेगा। चेहरे नहीं, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। DGSBCA को बरतरफ करना अच्छी बात है। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े पर कमेटी बनाई, वो खुशाइंद है। हम वाक़े पर सियासत नहीं करेंगे, लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मिज़ार क़ैद पर हाज़िरी फातिह अखवानी की। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने सलामी दी। जस्टिस SM अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट रोज़ी खान ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर बंदुखेल ने हल्फ लिया। मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बंदर रोड पर घर की छत गिर गई, मलबे तले दबे, 3 अफराद रेस्क्यू। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी तेज़ बारिश। जल थल 1। हजरा शाह मकीम में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। एबटाबाद और गिरदनवाह में तूफ़ानी बारिश, नदी नाले बिखर गए। शराय रेशम तालाब का मंजर पेश करने लगी। बालाकोट में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। अपर और लोअर चित्राल में सैलाब से तबाही। यारखून वैली के 3 देहात और 2 पुल सैलाब से मुतासिर। लोअर चित्राल के नवाही गाँव में 10 घर डूब गए। बलोचिस्तान में मानसून के दौरान हादसात, 10 अफराद जाम भाग, 7 जख्मी हो गए। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए और 7 जख्मी हुए। दरियाए सिंध में कुंदिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,73,800 क्यूसेक रिकॉर्ड।
दरियाई काबुल, सिंध, चिनाब और जेहलम में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के। NDMA का मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरियाई सवात और मुल्हिका नदी नालों में तोहियानी का खदशा। बलोचिस्तान के अजला जलमक्सी, खिची, सिब्बी, जोब के नदी नालों के बहाव में भी शदीद इजाफे का इम्कान। गिलगित, सकर्दू, हुंजा, उस्तूर, दियामिर और शिगर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वासा PDMA, लोकल गवर्नमेंट रेस्क्यू 1112 और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में रहने की हिदायत। इंतजामिया और वासा के अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नशेबी इलाकों से निकासी आब की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, बारिश का पानी जमा रहने से अवाम को होने वाली दुश्वारी का बरवक्त इजाला किया जाए। किसी को भी ऐवान में हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूँ। किसी भी मौके पर कवानीन को मुअत्तल नहीं किया। मेरी बात को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। फैसला करने में अभी 25 दिन बाकी हैं। कवानीन देख रहा हूँ, मुख्तलिफ अदालती फैसलों को पढ़ रहा हूँ। आइन की पासदारी मुंतखब नुमाइंदों पर लाजिम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अपोजिशन और हुकूमत अगर बैठे तो बड़ी अच्छी बात है। अपोजिशन और हुकूमत बैठकर आपस में मामलात तय करें।